Hello everyone, welcome to Aksira Education. So right now मैं अभी अपने ऑफिशियल ऑफिस में हूँ in Tashkent and Uzbekistan. So basically here we have two offices, one in Tashkent near embassy and another one is in Bukhara. So मेरा पर्पस यहाँ पर ये वीडियो बनाने का इसलिए है बिकॉज हमारा फेब्रुअरी इनटेक भी स्टार्ट हो रहा है एंड सितंबर भी अभी स्टार्ट होगा. सो बिफोर दैट मुझे बहुत सारे फैक्ट्स उज़्बेकिस्तान में आप लोगों को बताने हैं. यहाँ पर कैसे वर्कआउट होता है, पैकेजेस कैसे बनते हैं, हर एक चीज की डिटेल्स मुझे आपको बतानी है. हम लोगों का अक्सीरा एजुकेशन का यानी आई एम द ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द अक्सीरा एजुकेशन, आकांक्षा शर्मा. सो हमारा फ्लैट भी यहीं पर ही है. अब मैंने फ्लैट का इसलिए ही आपको जिक्र किया है, अगर कोई पेरेंट यहाँ पे विजिट करना चाह रहा है और स्टूडेंट्स सपोज हॉस्टल्स नहीं अवेल करके अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो वो पूरे उज़्बेकिस्तान में अपनी सर्च को कैसे रिफाइन करें अगर वो यहाँ पे एडमिशन से पहले भी विजिट नहीं कर पा रहे हैं. तो मेरा यहाँ पर वीडियो शूट करने का यही पर्पस है कि मैं आपको उज़्बेकिस्तान की सारी डिटेल्स दे पाऊँ. नीट अगर आपने अपीयर भी नहीं किया है उससे पहले आप अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करते हो कि नीट मेरा क्वालिफाई होगा, देन मुझे क्या चूज करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा पाथ फॉलो करना है. तो उस बेसिस पे मैं आपकी ये वीडियो आज प्रॉपर शूट कर रही हूँ आपको बताने के लिए. आपका जो भी आफ्टर 12 नीट का प्रिपरेशन है इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको री-अटेम्प्ट देना है, आपको ड्रॉप करना है तो वो पूरा आपका मर्जी है. बट अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जैसे इस साल इन 2025 नीट का जो हाल था वो सभी ने देखा था, द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर वाज एंड हाउ मेनी कितना टफ पेपर था और कैसे मार्किंग हुआ है और कितने बच्चों का जस्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं आया था. सो उस बेसिस पे अगर मैं आज यहाँ बात करूँ तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आपको ड्रॉप करना है तो ठीक है. अगर आपको ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी मेरी प्रिपरेशन ऐसी ही रहेगी, सिर्फ क्वालिफाई करना ही टारगेट है या फिर और MBBS करना तो एम रहेगा ही, क्योंकि जो भी नीट का एग्जाम दे रहा है हर स्टूडेंट का एम MBBS करना ही है. सो मैं आपको बता देती हूँ आप अपनी सर्च को रिफाइन कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चा अब्रॉड के लिए जा रहा है वो अपनी सर्च को रिफाइन करता है ऑन द बेसिस, एकदम से ऐसे नहीं होता कि ठीक है मैं उज़्बेकिस्तान देख लेता हूँ, किर्गिस्तान. वो बैठता है, सोचता है कि अब्रॉड से MBBS करना है, कौन कौन से कंट्री में कर सकते हैं एंड हमारे इंडिया में कौन कौन किस किस कंट्री में एडमिशन करा रहा है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे रीच आउट करना है, कौन सी कंट्री के लिए जाना है, किसी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर आपके पास कोई मीडिएटर्स हैं, जो मीडिएटर्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के भी मीडिएटर्स हैं. सो दैट मीन्स आप उनसे अपना एडमिशन करा रहे हैं. बीच में आप देखिए जो मीडिएटर है वो भी लेगा और जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है चलो उनको तो अपने कॉलेज से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनको उतने एडमिशन देने होते हैं तो वो पूरा प्रॉपर चैनल उनका यूनिवर्सिटी से चलता है. आपका पैसा वहां पर सेव होता है. दिस इज फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स. आपको ये चैनलाइज करना बहुत जरूरी है हु ऑल आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो आप चूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या करते हैं, ओके नीट का एग्जाम हुआ है, सेकेंड और थर्ड डे आपके पास कैसे ना कैसे करके अनऑफिशियल आंसर शीट आ ही जाती है कि आप टैली करते हो कि आपने कितना स्कोर किया है, आपका क्वालिफाई भी होगा या नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग गूगल करते हैं, गूगल में आप देखते हैं MBBS इन अब्रॉड. सबसे ज्यादा स्टूडेंट नीट के बाद और नीट से भी पहले जिनको पता होता है कि हमारा स्कोर ये आएगा, सबसे पहले वो MBBS अब्रॉड डालेगा, गूगल करेगा. MBBS अब्रॉड डालने के बाद मैं आपको ये ट्रिक्स बता देती हूँ बिकॉज बहुत फेमिलियर है ये सब चीजें ना. हमें अपना कनेक्ट बनाए रखना है बच्चों के साथ पूरे 6 साल के लिए. तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल ओरिजिनल रियलिटी बता देती हूँ. अगर आप नॉर्मल बेसिक्स एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या फिर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, अब क्या होता है ना कि जितने भी आप MBBS अब्रॉड अगर आप एंड्रॉइड में डालेंगे और वर्सेस MBBS अब्रॉड आप आईफोन में डालेंगे तो जो आईफोन वाला आपका वर्जन रहेगा ना वो बहुत रिफाइंड रहेगा, क्योंकि जो आईफोन चला रहा है दैट मीन्स उसका बजट फिर भी कहीं ना कहीं ठीक रहेगा कंट्रीज में जाने के लिए. और जो एंड्रॉइड का सर्च होता है उसके पास एड्स सब कुछ
बहुत ही अफोर्डेबल लेवल का जाता है कि इस बच्चे का पैकेज ये जाएगा, आपके पास उसी एजेंसी के उसी एजेंट्स के एड्स डलते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, शायद ही आपको कहीं पे भी किसी के भी चैनल पे मिल जाए, क्योंकि एक एड एजेंसी ऐसी चल रही है थ्रू आउट सबके प्रायोरिटी पर कि बच्चे को कैसे जज किया जाए विदाउट, अगर बच्चा कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे डालेंगे MBBS इन अब्रॉड। दिस इज द एंड्रॉइड फोन आई एम हैविंग, ओके। सो डाल दिया हमने, ये कॉमन फोन है तो हमने डाल दिया MBBS इन अब्रॉड। आपको इस पे आएगा MBBS। सबसे पहले कंट्रीज आती हैं यूरोपियन कंट्रीज, फिर एशिया की कंट्रीज आती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो डिपेंड करता है, लकीली अगर स्टूडेंट के पास या फिर पेरेंट के पास पहले ही गूगल करने के टाइम, सी सपोज आई एम टाइपिंग, है ना, आई विल शो यू। अभी मैं टाइप करती हूँ MBBS इन अब्रॉड। मैंने टाइप किया है MBBS इन अब्रॉड एंड आपके पास आया है विच कंट्री। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सब कंट्रीज आ जाएंगी। यू कैन सी यहाँ पर क्या आ रहा है, USA, UK, कनाडा, जर्मनी फॉर लोनी, रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चाइना, फिलीपींस और बांग्लादेश फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड NMC रिकॉग्निशन। यू कैन सी। आप मुझसे बात करते करते, वीडियो देखते देखते भी इसको अपनी साइड से गूगल कर सकते हैं। सो नाउ जैसे ही बच्चा ये देखता है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस तो हो ही जाता है कि USA, UK एंड कनाडा आ गया है, तो वहां पर ही आधा फिल्टर हो जाएगा। जिसका बजट होगा वो US, UK, कनाडा देखते ही उन्हीं प्रोफाइल्स को चेक करेगा कि वहां पर कितना पैकेज जा रहा है, कितना नहीं जा रहा।